बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक में खुशामदीद। मैं हूं तौसीफ अहमद अमान। अब बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन थी जो आई थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के बारे में आप बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं, इल्ज़ामात भी लगते हैं, स्पॉट फिक्सिंग के इल्ज़ामात लगते हैं और कुछ मुनशियात के आदी भी निकलते हैं। कई ऐसे स्पोर्ट्समैन भी हमें मिले हैं। अच्छा जी, पाकिस्तानी एक क्रिकेटर, बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, बड़े बड़े इंकशाफात हुए हैं उनसे मुतालिक और उन्होंने ख़ुद ये इंकशाफात किए हैं और वो नशा करते रहे हैं। अब अच्छा, ये पाकिस्तान के वो अजीम क्रिकेटर हैं। अब आप सोच रहे होंगे शायद कहीं ये अभी प्रेजेंट कोई क्रिकेटर ना हो कि जिन पे पाबंदी लग जाए। ऐसी बात नहीं है। ये पास में, माजी में ये बहुत बड़े पाकिस्तान के क्रिकेटर थे, नामवर क्रिकेटर वसीम अकरम साहब। उनकी एक किताब आ रही है, सुल्तान मेमोयर। अच्छा, ये किताब चंद दिनों में आने वाली है। उसमें कुछ इंकशाफात सामने आए हैं और वसीम अकरम साहब ये फरमाते हैं उस किताब के अंदर कि मुझे कोकेन इस्तेमाल करने की लत पड़ गई थी और ये जो कोकेन का इस्तेमाल है वसीम अकरम ने ये कई सालों तक किया। ये जब उनकी पहली बीवी थी हुमा, ये उनके दौर की बात है और कहते हैं मैं छुप छुप के कोकेन का इस्तेमाल करता था। और वो कहते हैं 2003 की बात है जब मैंने कोकेन का इस्तेमाल करना शुरू किया। और कहते हैं कि जब क्योंकि जो ये एशिया के जितने भी क्रिकेटर्स हैं बड़े बड़े, इनको जाहिर बात है एक फेम का बड़ा शौक़ है, बड़ी बड़ी पार्टीज़ में जाने का बड़ा शौक़ है, पार्टीज़ करने का बहुत शौक़ होता है इनको। तो उस दौर में ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा था और ये ट्रेंड चल रहा था और ये चीज़ें फैसिनेट करती थी हमें, एशिया के जितने भी क्रिकेटर्स थे उनको, और मुझे भी बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर रही थी। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों का हिस्सा बनता चला गया। ये वसीम अकरम साहब फरमा रहे हैं अपनी किताब के अंदर जो चीज़ें सामने आ रही हैं। वो कहते हैं कि मैं इतना धंसता चला गया कि मुझे पता नहीं चला कि मैं इतना डीप चला गया हूँ। फिर हम पार्टीज़ भी करते थे लेट नाइट और मैं ख़ुद भी पार्टीज़ का अरेंज करता था और वो जो चीज़ थी कोकेन का इस्तेमाल, वो बढ़ता चला गया, उसकी आदत बढ़ती चली गई और कहते हैं कि नौबत यहाँ तक आ गई कि मैं शुगर का मरीज़ भी बन गया और उसके साथ मेरी बॉडीज़ में बहुत सी चेंजिंग आना भी शुरू हो गई और मैं ना सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहा था, अपनी फैमिली को भी मैं धोखा दे रहा था। कह रहे अब वो बदलाव मेरी ज़िंदगी में कैसे आया, मैं फिर किस तरह इससे दूर हुआ और ये किसी को मैंने पता नहीं चलने दिया। वो ये कहते हैं कि जब 2003 में मैंने कोकेन का इस्तेमाल करना शुरू किया तो एक मरतबा मैं घर में था तो मेरे पर्स में वो एक कोकेन की पुड़िया थी, वो मेरे पर्स में रह गई और वो मेरी जो वाइफ थी हुमा, उनकी नज़र पड़ गई, उन्होंने देख लिया। उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा जी आपको अगर मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा जी कि मुझे वो डॉक्टर से टाइम लिया और डॉक्टर के पास गए और कहते डॉक्टर भी मुझे अच्छा नहीं मिला। फिर डॉक्टर ने हमें धोखा दिया और मैं बजाय उससे दूर होने के मैं दोबारा से फिर कोकेन का इस्तेमाल करना मैंने शुरू कर दिया और जो मेरी ज़ाहिर बात है जो पहली वाइफ थी वो कैंसर से वफ़ात पा गई थी इनकी। तो वो ये कहते हैं कि जो मेरी वाइफ थी वो मुझे एंड टाइम पे, आखिरी टाइम पे ये कहती रही कि आप ये छोड़ दें और ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो कहते हैं वो जो एक बात थी, क्योंकि 2003 से 2009 तक मैं ये कोकेन का इस्तेमाल करता रहा, तो जब मेरी बीवी छोड़ गई मुझे और दुनिया से चली गई तो मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ, मुझे बहुत अफसोस हुआ और मेरी बीवी की बातें मुझे याद आना शुरू हो गई क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ अपनी बात की, फैमिली की बात की, बच्चों की बात की कि फ्यूचर में क्या इम्पेक्ट पड़ेगा उन बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। अगर आपसे मुतल्लिक कोई बात बाहर आती है, बच्चों को पता चलती है तो फिर क्या होगा, कुछ भी ऐसा बुरा हो सकता है। तो कहते हैं वो उन बातों ने, बीवी की बातों ने मुझे झंझोड़ के रख दिया और फिर मैंने वो छोड़ दी और मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी, मैं ज़ियाबतीस का मरीज़ भी बन चुका था। तो कहते हैं ये फिर साथ साथ पैरेलल मेरी सारी जो ट्रीटमेंट है, इलाज है, वो चलता रहा और मैं फिर आगे बढ़ा और बढ़ता चला गया और उसके बाद मैंने अपना ट्रीटमेंट भी करवाया, मैं फ़िटनेस की तरफ आया और भरपूर मैंने जो है अपने आप को फ़िट रखने की कोशिश की और आज तक मैं अब उन तमाम तर चीज़ों से दूर हूँ और मैं दूसरों को भी अब साथ साथ मना करता हूँ। तो हमारे जितने भी पास्ट में क्रिकेटर्स गुजरे हैं उनसे मुताल्लिक बहुत से किस्से हैं और कुछ लोग समझते हैं कि ये सिर्फ किस्से हैं, किस्से नहीं हैं, ऐसी बहुत सी यादें हैं। वसीम अकरम को लेकर भी बहुत सी ऐसी बातें थी, लेकिन वसीम अकरम अपनी किताब में बहुत बड़े बड़े इंकशाफात करने जा रहे हैं। तो ये एक इंकशाफ किया वसीम अकरम ने, जो कि जब किताब मंजर आम पर आएगी तो ना सिर्फ ये आपको पता चलेगा, इससे जुड़ी और भी बहुत सी
सी चीज़ें आपको पता चलना शुरू हो जाएंगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।